नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। ठाणे लोकसभा के उम्मीदवार राजन विचारे को किस तरह से इस बार भारी मतों से जिताना है, ये महाविकास आघाड़ी को जो कार्यकर्ताओं पदाधिकारी है वो अच्छी तरह से जानते हैं। राजन विचारे लोकसभा के उम्मीदवार इस समय हैं, लेकिन वो 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। 1757 साली मीर जाफर अस्तित्वात आला, जन्माला आला आणि या टाइम्स ऑफ इंडियाला 267 वर्षानंतर त्याचे वंशजचे आर्टिकल छापून आलेलं आजच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये. त्यांनी म्हटलं की आमच्या पूर्वजांनी जी गद्दारी केली त्याचा कलंक आज सुद्धा आम्ही पोचू शकत नाही, ही आमची परिस्थिती आहे. तुमच्या प्रश्नाला उत्तर दिलं वन लाइनर मध्ये. ये टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट बता रहा हूं. मीर जाफर के 267 साल के बाद में उसके वंशज ने जो स्टेटमेंट दिया कि 267 साल के बाद भी वो गद्दारी का माथे का कलंक हम पोंछ नहीं पा रहे हैं, तो बाकी के हिंदुस्तान भर के जो मीर जाफर, जो अंग्रेज थे जिन्होंने मीर जाफर पैदा किया, वही अंग्रेज जिन्होंने ये बीजेपी का साथ लिया आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्र की लड़ाई में, वही अंग्रेज की चाल वो मीर जाफर की अपनाई है और मीर जाफर पैदा किए हैं. तो जो मीर जाफर बने हैं उनके भी आने वाले पुश्तों पे गद्दारी का कलंक मिटाया नहीं जा सकेगा. तुमच्या हातात आहे ना ही बोट, दाबा ना ही बोट, दाबा ना ही बोट. तुम्ही दाबायला तुम्हाला घटनेने दिला ना अधिकार, ही बोट दाबा. अरे पहला ही सवाल आया 4 लाख से हम जीतेंगे, ऐसा बात है. कोई शेरनी बन रहा है, कोई टावेल बन रहा है, कोई क्या बन रहा है. मुजफ्फर साहब आते गुड़ दही दूध की बात करते, सब वॉश आउट करते. अरे मैं बोला मैं घी और गुड़ खिलाता हूँ, शुभ काम करता हूँ. जी ने ट्विटर के ऊपर निकाला था कि सॉल्ट कमीशन की जमीन है, मैंग्रोव की जमीन है, उस पे बीएमसी ने 248 करोड़ रुपए का साल का भाड़ा दे करके कोई एक विशेष बिल्डर को उधर मट्टी भरनी बीएमसी कर रही है, और बीएमसी और जमीन का भाड़ा भी 248 करोड़ दे रही है. और वो जमीन सॉल्ट कमीशन, मतलब सॉल्ट पकाने की प्राइवेट जमीन है लेकिन सॉल्ट कमीशन की जगह है. तो ये इस तरह का भ्रष्टाचार का माहौल चल रहा है. मतलब भाईंदर वेस्ट में बहुत सारे सॉल्ट कमीशन है, मतलब जमीन प्राइवेट है, लेकिन दांडी मार्च के बाद में जो शेतकरियों ने, गांधी जी ने बोला सब अपनी जमीन में सॉल्ट बनाओ और ब्रिटिश को टैक्स मत दो, सॉल्ट टैक्स मत दो. उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट बॉम्बे, रायगढ़, ये सब जगह भी हुआ. लोगों ने प्राइवेट जमीन को नमक बनाना चालू किया. बाद में इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद सॉल्ट कमीशन ऑफ इंडिया बना. तो सॉल्ट कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो जमीन प्राइवेट थी, जो गवर्नमेंट थी, सबको सॉल्ट कमीशन के अंडर ले लिया. अब उसी जमीन को अगर विकसित करना है, चाहे वो कल्याण में हो, डोंबिवली में हो, बॉम्बे में हो, किरोली में हो, तो सॉल्ट कमीशन का एनओसी लगती है. तो प्राइवेट लैंड को पहला मैंग्रोव नष्ट किया गया, फिर उसको येलो जोन में किया गया और बीएमसी को भाड़े पे दे दिया. और बीएमसी उधर मट्टी की भरनी कर रही है मीरा बंदर में. 250 एकड़ जमीन में 248 करोड़ रुपए का भाड़ा भी दे रही है प्राइवेट बिल्डर को. वो जमीन सीआरजेड में भी है. तो गवर्नमेंट सो रही है? गवर्नमेंट सो रही है क्या? गवर्नमेंट ही बीएमसी परमिशन दे रही है, बीएमसी भाड़ा दे रही है, गवर्नमेंट ही परमिशन दे रही है. सीआरजेड गया, सॉल्ट कमीशन गया, मैंग्रोव गया. ऐसे भ्रष्टाचार के बहुत मुद्दे हैं और ये सब यूडी में आते हैं. राजन विचारे का प्रचार करने के लिए नरेश मस्के 8 साल पहले भी था ना, तभी सोया था क्या? 8 साल वो मेरा ही गुणगान गाता था. मेरे पास अभी कोई वीडियो है, देखो नरेश मस्के क्या चीज है ना. आप मीरा भाईंदर में रहते, मैं थाना में कई सालों से काम करते हैं, वो तो आपको मालूम नहीं. थाना के पत्रकारों को पूछो कि वो चीज क्या है. ठीक है, चलो वो लोग भी मतलब मेरा कार्यकाल 8 साल का है सांसद का, तो 8 साल से मतलब आप मेरे साथ में थे ना. 2.5 साल ही साइड में गए ना. मतलब 2014 के इलेक्शन में भी वो मेरा ही प्रचार करते रहे और 2019 का भी प्रचार करते रहे. अभी वो ये तो ठीक है, चलो आपको भी समझ में आए सब कुछ. विचारे साहब, 2 सवाल है मेरे. एक पहले ये सवाल कि 2 दिन पहले जो रैली निकली थी शिंदे गुट की, तो उसमें हमारे नरेश मस्के जो है उनका मानना था कि वो 4 लाख से अधिक वोट से जीत हासिल करेंगे. एक और दूसरा ये कि आप 10 साल सांसद रहे और आपने कोई भी निधि नहीं लाया, आपने किसी प्रकार का विकास नहीं किया, सिर्फ आपने महानगर पालिका के कामों का श्रेय लिया.
मेरे ख्याल से मैंने मेरा जो आवाज है, पुस्तक है, काम किया है। सांसद का काम क्या रहता है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, कॉरपोरेशन है, ये तीन ही जो ये है उनके माध्यम से वो काम करने का। एमपी फंड है तो एमपी फंड जाता है, लेकिन केंद्र की मतलब सांसद का काम क्या है? रेलवे स्टेशन है या तुम्हारे सेंट्रल की जो भी योजना है वो काम है, या बाकी की योजना है। जैसे कि अभी मेरा रोड स्टेशन है, पहले 10 साल पहले क्या था, अभी वो मेरा रोड स्टेशन आपने देखा होगा कि उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अपना जो बोरीवली वाला जो है, फर्स्ट डेक पे अपन वो पूरा ये जो एरिया जो है वो अपन वहाँ पे कर रहे हैं। तो वो एक मीरा रोड स्टेशन है, तुम्हारा भाईंदर स्टेशन है। अभी परसों के दिन वो लिफ्ट चालू होगी बालाजी नगर की। अभी दूसरा भी जो एक्सीलेटर का काम था वो भी अभी मेरे ख्याल से चालू हो गया। तो ऐसे सब सुविधा देने का काम सेंट्रल के माध्यम से वो उसका ये है। अभी देखो तुम्हारा जो पानी यहाँ की जो सूर्या धरण के डैम की जो पानी का मीरा भाईंदर को पानी लाना है, तो उसकी जो योजना है अपन नारियल फोड़ लेते, लेकिन उसके पीछे जो काम करने का है उसमें जो सिस्टम में अड़चन है। जैसे कि फॉरेस्ट का वो जो पाइपलाइन आती है वो फॉरेस्ट के लैंड से आते हैं, कोई प्राइवेट लैंड है तो वो एक्वायर करना। उसके है कि कोई जगह पे तुम्हारे पेड़ आते हैं, उसका एनओसी लेना। सीआरजेड है, एमसीजेडएम है, फॉरेस्ट है, ये सब एग्जीक्यूशन करके उसको सैंक्शन करके फिर वो काम चालू करने का। जैसे कि वर्सोवा ब्रिज है, वर्सोवा ब्रिज में भी ऐसा ही नारियल फोड़ लिया अपन इलेक्शन के टाइम में, लेकिन उसका जो एनओसी लेने का था वो एनओसी लिया ही नहीं। 2 साल तो मेरे को उसके एनओसी के पीछे भागना पड़ा। फिर उसके बाद में वो उसका परमिशन लेके अभी वो वर्सोवा 4 लाख वोटों के मार्जिन से वो जीत हासिल करेंगे, ऐसा उनका दावा है। आप क्या देखेंगे ना, देखेंगे। जनता सामने बैठी है, नहीं वो तय करेगी कितने लाखों वोटों से जीतेंगे। आपका ऐसा दावा है वो उसका ऐसा है कि पोस्ट ऑफिस का जितने भी प्रॉपर्टी है उसका हमने सीबीआई इंक्वायरी लगाया। ये पोस्ट ऑफिस की सब जो भी जगह है, जैसे कि थाना में एक जगह थी, वो कई जगह रेंट से है, कई जगह पे रिजर्वेशन कॉरपोरेशन ने डाला है, और वो जगह का कोर्ट मैटर मालिक और उनके साथ चालू है। तो उसमें क्या किया कि ये लोग ने कम से कम पोस्ट ऑफिस के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने मेरे ख्याल से 10 जगह पे उस कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील में जाने का था। वो हाई कोर्ट के अपील में नहीं जाने के कारण मालिक को उसका फायदा हो गया, और उसमें जो भी उनकी पोस्ट ऑफिस की और मालिक की जो प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट था वो प्रॉपर वहाँ पे ये लोग उनका वकील न जाने के कारण पोस्ट ऑफिस का ऐसे 10 जगह प्राइम लोकेशन की पोस्ट ऑफिस की गई। जैसे कि हमारे थाने में एक गुरुद्वारा है हाईवे के ऊपर, तो वो लिटिगेशन रिजर्वेशन कॉरपोरेशन ने उसमें डेवलपमेंट प्लान में उसको रिजर्व किया था और प्राइम लोकेशन की जगह थी। अभी कितनी सारी जगह है मीरा भाईंदर में, सब जगह भाड़े से रेंट से है, तो मालिक और उनके चक्कर में हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी भी लगी है। और मेरे ख्याल से अभी वो हाई कोर्ट में कुछ उसका पेंडिंग है, मेरे ख्याल से अभी अच्छे वकील भी लगाए हैं और उसकी इंक्वायरी भी चल रही है ऑफिसर की। नरेश मस्के मीरा भाईंदर का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर लोगों से मिल रहे हैं और अपील कर रहे हैं उन्हें मतदान करने का, उन्हें आश्वासन दिला रहे हैं कि सभी कार्य वो बिल्कुल बेझिझक करेंगे। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से हर उम्मीदवार का फर्ज बनता है लोगों के सामने जाना, लोगों के सामने अपना काम रखना, अपना विजन रखना और फिर वो पूरा करना। फिर मतदार सोचते हैं कि क्या करना है। जो सॉल्ट की जो लैंड है उसमें जो पुराने स्ट्रक्चर जो बने हुए वो खंडर हो गए, इलीगल काम होते हैं। दिवाली पर हम पत्रकार लोग मिलकर वहां पे दिए जलाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे उजाले की जरूरत है। क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल से आप वहाँ की
बात कर रहे हैं ना, राई वराई मुरम सॉल्ट कमिशन सॉल्ट आणि पोस्टची जागा मेरे ख्याल से अभी क्या हो गया है, वो जो सॉल्ट की जमीन है, जैसे कि अपने 5वीं और 6ठी लाइन के लिए हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी जगह हमने मांग ली है। और आप जो बोलते हो वो आगे की जमीन है, वो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे।